कहीं ऐसा तो नहीं कि आदिवासी संस्कृति समाज को खत्म करने की साजिश है। कोई भी पार्टी होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती, विचारधारा होती है, लेकिन जब समाज के हित की बात आती है उस समय कई लोग भाग जाते। साथियों, इस मंच पे आया हूं तो एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते नहीं आया हूं, एक समाज के सदस्य होने के नाते आया हूं। इस जायम पर बात कर रहा हूं। आदिवासियों को उनके हक और अधिकारों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, अलग धर्म कोड की मांग करना पड़ेगा। जी हां, ऐसा मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है। दरअसल मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बुरहानपुर के नेपा नगर में आयोजित 33वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन कार्यक्रम में गए हुए थे। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनता जनार्दन को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि आदिवासी इस देश की विरासत है, हमें अपने अधिकारों को जानना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बुरहानपुर के नेपा नगर में आयोजित 33वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में सहभागी बनना मेरे लिए गौरव और आत्मीय अनुभव रहा। मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात से आए आदिवासी समाज के हजारों प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने इस सम्मेलन को एकता चेतना और संस्कृति का जीवंत उत्सव बना दिया, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि मैं पूरे देश के आदिवासी समाज से अपील करता हूं कि अपने लिए अलग धर्म कोड की मांग कर हम सब मिलकर यह मांग करें और आदिवासी अपने समाज अधिकार के लिए संकल्प लें। साथ ही साथ आदिवासी भाइयों, याद रखना कि इस सियासत की विरासत हम है और इस विरासत की सियासत भी हम ही करेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने संबोधन में क्या कहा है, आइए सुनते हैं। सबको प्रणाम करता हूं और जोहार कहता हूं। साथियों, इस मंच पे आया हूं तो एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते नहीं आया हूं, एक समाज के सदस्य होने के नाते आया हूं। इस जायम पर बात कर रहा हूं और ये बात आज मैं नहीं कह रहा हूं। जब भी समाज के लोग मिलते हैं मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि जब समाज की बात होती है, समाज के लोग जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि समाज को कहा मेरी आवश्यकता सदस्य होने के नाते हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। कई कार्यक्रमों के अंदर हमेशा सहयोग करता रहा। मैं मानता हूं कि मैं एक राजनीतिक पार्टी से हूं, लेकिन जब आदिवासियों के हित की बात आती है तो कांग्रेस के अंदर भी मैं पूरी बात जवाबदारी से कहता हूं अपने समाज की। आपने कई बार आपने देखा, लेकिन इस लोकतंत्र की व्यवस्था में हम हमारे अधिकार नहीं पा पाते। कोई भी पार्टी होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती, विचारधारा होती है, लेकिन जब समाज के हित की बात आती है उस समय कई लोग भाग जाते। क्यों भागते हो? इस समाज से आपकी पहचान है, इस समाज से आप क्यों भागते हो? मैं तो कहना चाहता हूं कोई विधायक बने, कोई सांसद बने, लेकिन उसकी जनप्रतिनिधि की डोर इस समाज के लोगों के हाथ में होना चाहिए, जब चाहे जब ठीक है। साथियों, होता यह है कि हम लोग अपने समाज के लोगों को बढ़ा देते, लेकिन वो समाज को भूल जाते। क्या समाज ने उनको अधिकार दिए? संविधान के अंदर जो अधिकार मिले अनुसूचित जनजाति को, उसके कारण आप ने अधिकार पाए, पद पाए, लेकिन जब समाज को भूलते तो बड़ा दुख होता। मुझे दर्द है उन गरीबों का जो कई सालों से जंगल में संघर्ष करते आ रहे हैं। कई सालों से हम पट्टों की लड़ाई लड़ते, लेकिन
जब अधिकारों की बात आती है तो उनको पट्टे नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते पट्टे? क्या कारण है? क्या समाज के लोगों को बैठ के एक जाजम पर अपने आदिवासियों के पट्टों की बात नहीं करना चाहिए? जंगल हमारा है, जमीन हमारी है। मैं गया, सिंगरौली गया, अडानी को लाखों करोड़ का कोयला के दे दी खदान। वहां के आदिवासी बेचारे बेगा, गरीब, परेशान, घर छोड़ने की स्थिति बन गई उनकी। कई मां, बुजुर्ग माएं रो रही है अपने घर को देख के कि हमने इसको कई सालों से बनाया, हाथ से बनाया, गोबर लीप के बनाया, आज हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। साथियों, ये मुद्दा है कि हम अगर खदान किसी उद्योगपति को जाती है, कंपनी को जाती है, उसके पहले हम आदिवासियों का हक है उस जमीन पर, जमीन पे। तो क्यों नहीं? जंगल के अंदर कोयला है, मैंगनीज है, लाइमस्टोन है, क्या उसमें हमारा अधिकार नहीं होना चाहिए? पूछ रहा हूं आपसे, होना चाहिए कि नहीं? लेकिन बाले बाले 5वीं अनुसूची की बात, पैसा कानून की बात होती है, कागजों पे बात होती है। जब लड़ाई लड़ते हैं तो सरकारें आदिवासियों को बोलती है कि यह हमारी जमीन थी, हमारा अधिकार है। मैं किसी सरकार की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन साथियों, इस पे मंथन करना चाहिए। मैं और कहना चाहता हूं समिति के सदस्यों को कि जब आदिवासी कोड की बात आती है तो हम उस पर मंथन करना चाहिए कि आदिवासी कोड इस देश के अंदर आदिवासियों को भी होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? ये रीति रिवाज, ये संस्कृति, ये समाज, हम भी जंगल की पूजा करते, सूर्य की पूजा करते, गाय बैल की पूजा करते, फसल की पूजा करते, लेकिन आज देश के अंदर को आदिवासी कोड नहीं मिल पाया। क्यों? क्या हमारी पहचान को खत्म करने की साजिश तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आदिवासी संस्कृति समाज को खत्म करने की साजिश है? आज 33वें आपकी इस अधिवेशन में मैं कहना चाहूंगा, आप संकल्प ले इस लड़ाई को कैसे योजनाबद्ध तरीके से लड़ना। मैंने शुरुआत करी, कई समाज के लोगों को मिलकर जातिगत जनगणना की बात करी, मेरे फॉर्म खुद ने भरा। मेरा आपसे निवेदन करना चाहता हूं गर्भवत साथियों से कि इसको आप लोग कैसे एक सामाजिक रूप से पूरे देश का मूवमेंट बना सकते हैं, या आप लोग बना सकते हैं, यह आपके हाथ में है। क्योंकि मैं से राजनीति से दूर ये अपने समाज के अधिकार की बात कर रहा हूं। और ये जनगणना होगी जिस प्रकार से झारखंड के आदिवासियों ने सरना लिखवाया, 70 लाख लोगों ने। मैं चाहता हूं जिस राज्य से आए हो, आप क्या भी आदिवासी है, हमारे यहां 1.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रपति को आपकी तरफ से निवेदन जाना चाहिए, ज्ञापन जाना चाहिए कि हमारा भी अधिकार, हमें भी आदिवासी कोड मिलना चाहिए। ये आदिवासियों की आवाज पूरे देश से जाना चाहिए। साथियों, बातें बहुत सारी है, लेकिन मैं आखिरी में एक ही बात कहना चाहता हूं आप आदिवासियों के लिए।